हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान। आप लोग देख रहे हैं सुनील चौहान एसन बिजनेस आइडिया। और आप लोगों को मेरी वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इस समय एक जो भी बिजनेस आइडिया आपको बता रहा हूँ, एक बिजनेस सीरीज के रूप में बता रहा हूँ। कुछ ऐसे कम से कम हजारों बिजनेस आइडिया मैं नोटेड किया हूँ। उसमें से आपको एक्यूरेटेड बिजनेस आइडिया जो आपके काम आए, इसमें आप सक्सेस हो जाएं, जो अच्छे से आप उसको कर सकें, वो सब सारे मैं नोट किया हूँ और सीरियल बाई चल रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट वन हो गया, आज पार्ट टू में बना रहा हूँ। तो आप लोगों को पता है, मैं जो बिजनेस आइडिया देता हूँ या बनाता हूँ, बहुत मेहनत से उसको पहले सर्वे करता हूँ कि सही है या अच्छा पड़ेगा, सही करना है या अच्छे से करना है, क्या प्रॉब्लम आएगा, ये सब सारी चीज़ें उसमें थोड़ा से देखता हूँ। और अपने बिजनेस आइडिया में मैं आपको एक छोटी मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज या साइंस से जुड़ी हुई एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ, जो थोड़ा से इंटरेस्टेड होता है और आपको याद रह जाता है। आपको याद रह जाने का मतलब है कि कुछ ऐसी बातें होती जो आदमी बता मतलब कि सुनता है तो उसको याद हो जाता है। तो उस प्रकार की एक ऐसी बातें भी मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको ये जो बिजनेस बताने वाला हूँ, वड़ा पाव। वड़ा पाव का नाम आप सुने हैं। ठीक है, आप वड़ा पाव के नाम से घबराइए मत। एक वड़ा पाव सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटा बिजनेस है, यह एक बड़ी बिजनेस के लिए बड़ा माध्यम है। आप अगर जितना आप कैपेबल हैं, आपके अंदर जितना कैपेसिटी है, जितना आपके अंदर हुनर है, इस रास्ते से आप एक होटल तक का भी सफर तय कर सकते हैं। वड़ा पाव क्या होता है? आलू चोखा ये सब बना करके बेसन में तल करके निकाला जाता है, थोड़ा टेस्टी लगता है। पाव होता है, उसके अंदर फाड़ करके अंदर डाल के मस्त चटनी या मरचा के साथ खाते हैं। ये ज़्यादा कुछ ऐसा उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसका आपको स्टार्ट करना है एक लॉरी से, एक ठेले से। और करना कहाँ पे है? ऐसी जगह करना है, जैसे मान लो कि बच्चे इंटरवल से छुट्टी कर रहे हैं, या कोई कंपनी है जहाँ पर इंटरवल में छुट्टियाँ होती हैं, वहाँ पर ऐसी शॉप लगाना है बड़ी कंपनी, ताकि उनको भूख लगा रहता है और वो अच्छे से आपके शॉप पे आएँगे और अच्छा आपको मतलब कि आपके बिज़नेस को चलाने में आपकी सहायता करेंगे, मतलब खाएँगे तो आपका बिज़नेस चलेगा। मेन पॉइंट अपनी क्या है? बिज़नेस ऐसा होना चाहिए जिसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस बिज़नेस को आप कर सकते हो। ठीक है? तो वड़ा पाव से समोसा पाव भी उसके अंदर प्रयोग किया जाता है, समोसे भर के भी लोग कुछ लोग खाते हैं। ठीक है? ये जो है, आपको पता है कि ये महाराष्ट्र का सबसे फ़ेवरेट भोजन है। बहुत लोग सिर्फ़ वड़ा पाव खा के ड्यूटी जाते हैं, या दोपहर को कुछ लोग यही खा करके खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत ऐसी बेकरियाँ हैं, आप पाव लाइए, आप फिर बेकरी का भी इसी प्रकार से आप खोल सकते हैं। ठीक है? अपना खुद का, जैसे देखो भाई, कोई भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आप उससे जुड़े चीज़ का प्रोडक्शन खोलेंगे तो चलेगा। ठीक है? और जब भी आपको करना है, एक प्रोडक्ट बनाने वाले चीज़ का बिज़नेस करना है, प्रोडक्शन करना है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला बिज़नेस थोड़ा जल्द ज़्यादा चलता है और उसके कॉम्पिटिटर या कॉम्पिटिशन होने का चांस कम होता है। आप ऐसे ही नॉर्मल कोई प्रोडक्शन किया, आप सेल कर रहे हैं, तो आपके बगल में दूसरा दुकान खुलने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। आप अपने से खुद से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप पाव भी बना सकते हैं, पाव के साथ ब्रेड का बेकरी का धंधा करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल करके आते हैं उसमें। ठीक है? तो इस प्रकार से आप चल गई आपकी दुकान, आप 1-2 लड़के रखिए, दुकान को थोड़ा बढ़ाइए अपने, 1-2-3 स्पॉट पे आप खोल लीजिए। ठीक है? उनको सारा सामान सब कुछ, आपका कुछ पैसा हो गया, तो बहुत ऐसे बिना रोज़गार वाले बेचारे हमारे देश में हैं, जिनको आप रोज़गार भी दे सकते हैं और अपना बिज़नेस भी खोल सकते हैं। ठीक है? तो ये वड़ा पाव का बिज़नेस इसलिए मेरे दिमाग में आया, इससे आप एक होटल का सफ़र तय कर सकते हैं। बढ़ाते जाएँगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ये सबको पता है। जैसे-जैसे आप किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती जाएगी, आप उसका आविष्कार करते जाएँगे। ठीक? तो
बस यही है, काम ऐसा होना चाहिए। बस मेरे कहने का मतलब तात्पर्य यही है कि काम इस प्रकार से होना चाहिए, काम करते हुए आदमी को ना तो भूख का याद आए, न ही पानी पीने का याद आए। ये ऐसा जज्बा लेकर के आपको बिजनेस करना है, काम करना है। आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप पढ़ो या पढ़ रहे हो कि आपको भूल जाए, कोई आपको याद दिलाने के लिए आए कि भाई खाना खा लो, पानी पी लो। जज्बा उसको कहते हैं, आगे जाने का हुनर वहां से पैदा होता है। पढ़ाई लिखाई तो एक ऐसी कुंजी है कि जिसके माध्यम से आप कोई भी ताला खोल सकते हैं। ऐसी पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ने का दोस्तों कोई उम्र नहीं होती है। आप जब चाहो तब पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया आपको। दूसरा मैं एक शॉप बिजनेस बताने वाला हूँ, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होता है? जैसे मतलब कि जैसे ओ एन एम जी, टाटा ओ एन एम जी है, उसका फ्रेंचाइजी मिलता है। एमएवे होता है, उसका फ्रेंचाइजी मिलता है। बहुत ऐसी कंपनियां जो फ्रेंचाइजी देती हैं, सब कुछ अपने ऊपर लेकर के आपसे काम करवाएंगी, और आपको सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, ज़्यादा उससे कोई मतलब नहीं कि क्या लाइसेंस है, क्या कैसा है, क्या करना है। उनके माध्यम से सारा काम आपको निपटाना है, करना है। ठीक है। तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी चीज़ का। अब फ्रेंचाइजी के बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप जो है रिसर्च करके वीडियो पे आप देख लो। बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं कि फ्रेंचाइजी क्या क्या चीज़ का लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है। इस प्रकार से आप फ्रेंचाइजी का काम आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, लॉन्ड्री। लॉन्ड्री क्या होता है? एक कपड़े धो करके उसको प्रेस करना, यह एक प्रकार का ये भी बिजनेस है। भाई एक छोटा चीज नहीं होता है। ये ट्रेन के इतने बड़े बड़े कपड़े, आप एसी ओसी में जाते हैं और सब धुला धुलाया मिलता है, एक बार पहनने ओढ़ने बिछाने के बाद वो फिर से वही लॉन्ड्री में ही चला जाता है। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो बिस्तर चादर होते हैं वो कहाँ जाते हैं? लॉन्ड्री में जाते हैं। मशीन से धोया जाता है, जैसे अपनी वॉशिंग मशीन होती है उस प्रकार से ही सब कुछ धोया जाता है इसमें। आप अभी नए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप हाथ से भी उसकी धुलाई कर सकते हैं। ठीक है। आप उसको बढ़िया से मस्त प्रेस करके अच्छे पैसे आप उसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक है। एक बार कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस एनी बिजनेस हो दोस्तों, आप उसको एक बार अगर खोलते हैं तो जब चलता है ना, तो उसके प्रकार से अनेक प्रकार का दिमाग हमारा खुलता जाता है। एक बिजनेस आपका थोड़ा से चल गया, आप आपको उससे जुड़े हुए बिजनेस को ही खोलना है जो उससे जुड़ा हुआ हो, ताकि ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत ना हो। ठीक है। तो लॉन्ड्री मैंने क्लियर कर दिया, लॉन्ड्री के बारे में बता दिया। ठीक है। अब एक और बिजनेस है, प्लास्टिक साफ। प्लास्टिक साफ के बारे में तो आप पूछो मत। ये कितने छोटे से कितने बड़े तक का है। छोटे का मतलब, आप अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या कर रहा है, प्रोडक्शन अपना निकाल रहा है, तो वहां से आप थोक में खरीदिए और रिटेल में बेचिए। अपना एक खुद का गोडाउन बनाइए जिसमें बहुत सारे आइटम आप रखिए। ठीक है। जग हो गया, प्लास्टिक की बकेट हो गई, तगाड़ी आती है, चेयर आती है उसकी, टेबल भी उसका होता है। प्लास्टिक का क्या मत पूछो क्या नहीं होता, गेंद भी आती है, बेड भी आती है। ठीक है। ये सब चीजें सब प्लास्टिक की आती हैं। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन, अच्छी मशीन आप बैठाने जाओगे तो करोड़ों का उसका बजट होता है। तो आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ करोड़ रुपया आप ला कर कर्जा ला करके प्लांट खोल दो, नहीं। छोटी मशीन भी आती है, उस मशीन का नाम होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ठीक है। अब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में आपको जानना है तो आप इंडिया मार्ट पे जाइए और रिसर्च करिए कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन क्या चीज़ होता है, इसका प्राइस क्या होता है, कितने में आपको पड़ती है, क्या आपका बजट है, उसके सामने आपका ज़मीन का रिक्वायरमेंट क्या है। इस प्रकार से आप प्लास्टिक का बिजनेस भी कर सकते हैं। स्टार्टअप आपको किसी मैन्युफैक्चरर से लेकर के रिसर्च करना है। इंडिया मार्ट में बहुत सारे ऐसे ये अपने मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे, जिनसे कांटेक्ट करना है और ला करके अपना बिजनेस शुरू करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्लास्टिक का बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक और बिजनेस बताता हूँ, सीमेंट एंड रेती। ठीक है। बहुत भाई बहुत जबरदस्त बिजनेस है।
सीमेंट और रेती। सिर्फ आपके पास थोड़ा बजट होना चाहिए। ट्रक से आप मंगवाइए, आपके पास थोड़ा जगह होना चाहिए रखने के लिए, वहाँ पर सब मटेरियल आप रखिए। और आपके पास देखो भाई कई प्रकार के होते हैं जो सभी लोग ट्रक का मटेरियल नहीं मंगवा पाते हैं। आपको छत लादना है या सफैया करवाना है मकान का, तो आप कहोगे चलो एक ट्रक वालों ले लेते हैं। आपको 2-4 टाली की ज़रूरत पड़ेगी, तब नहीं लेके आ पाओगे आप। तो आपको मतलब कि लोकल में ही जो बेचने वाले होते हैं उनसे ही लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप रेती और ये सीमेंट का बिजनेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हार्डवेयर सरिया भी रख सकते हैं। बोला ना मैं कि जुड़ा हुआ बिजनेस होना चाहिए। पुट्ठी पाउडर रख सकते हैं, ठीक है, पेंट रख सकते हैं उससे जुड़ा हुआ। जुड़ते जाओ, मकान से जुड़ा हुआ जितने भी सामान है सबका बिजनेस आप कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्ट करना है आपको। कोई भी स्टार्टअप एक बार मिले तो उसमें आपको बिजनेस को जोड़ते जाना है, ठीक है, बिजनेस को जोड़ते जाना, आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से आप इसको स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा अर्निंग बिजनेस है, आप इसमें मस्त पैसे कमा सकते हो। और एक बिजनेस और बताता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक नाम ही काफ़ी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस नाम सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का नाम ही काफ़ी है। इसका कहने का बस तात्पर्य यही है, इलेक्ट्रॉनिक में सब कुछ आता है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक में लाइट आ जाएगी, बोर्ड आ जाएगा, स्विच आएगा, बल्ब आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी लाइटें रखिए आप। अब उसी के साथ आपको बिजनेस बढ़ाना है तो एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं, बहुत आसान तरीका है। एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं नहीं समझ में आता है तो रिसर्च करिए यूट्यूब पर, इस प्रकार से एलईडी बल्ब बनाया जाता है। सब कुछ आपको मिलेगा, छोटे छोटे प्लेट होते हैं, कुछ नहीं होता है, उसका अलग से पार्ट आएगा, ऊपर से जो उसका गूगल जैसा अपना जो ऊपर से बल्ब लगता है राउंड आकार का, वो भी अलग से आएगा। सिर्फ उसको बैठा देना है, सोल्डर से वायरिंग करके जोड़ देना है, एलईडी बल्ब तैयार हो जाता है। अब एलईडी बल्ब रिपेयर भी होता है। आप एक बंदा रखिए अपने साथ में, सिर्फ रिपेयर करवाइए, बहुत अनुकूल पैसे हैं इसमें। सिर्फ आपको एक्टिविटी बढ़ा देना है काम की, इस पर काम करना है। ये कितने आदमी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कितने लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं, इस पे आपको सिर्फ ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक वाला भी बिजनेस बता ही दिया, ठीक है। एक बिजनेस, अब ये मॉडर्न युग का बिजनेस है, ये क्या है कि बड़े लोगों के लिए है, मतलब कि बड़े लोग आकर के आपको आपके बिजनेस को सर्व करेंगे, मतलब कि यूज करेंगे। यूज करने का मतलब है कि सेवा लेंगे आपसे। सेवा मतलब मसाज का बिजनेस, ठीक है। अब बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, उनको थोड़ा थकान आ जाती है, कुछ करना नहीं होता, आपको एक दो बंदे ऐसे रखने हैं जो मसाज करने वाले हों। अब देखो मसाज की कहने में तो कितनी बहुत सारी वेबसाइटें हैं, और सभी लोग मसाज का अच्छी बिजनेस कर करके अच्छे पैसे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मसाज का भी बिजनेस खोल सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो लगभग मैं बहुत सारे आइडिया बता दिया हूँ, वीडियो भी अपनी काफ़ी लंबी हो रही है दोस्तों। फिर अगले पार्ट में आपसे मिलना है और ऐसे कुछ रोचक बिजनेस आइडिया आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अब दूसरी छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस से जुड़ी हुई जो आपको बताना है। आप पैसे निकालते हैं किससे? एटीएम से। सिर्फ इतना ही बात है कि एटीएम कहाँ लगा है। कभी ऐसा इच्छा नहीं मन में हुआ कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ लिख करके रखा हूँ, ऑटोमेटेड लेरर मशीन, ठीक है, ये उसका नाम है, ऑटोमेटेड लेरर मशीन, एटीएम। एटीएम का तो वैसे फुल फॉर्म होता है एडनोसिन ट्राई मेटा फास्फेट, ये भी बोल सकते हो ना साहब। तो एटीएम का बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, लेकिन उस एटीएम का जिससे आप पैसे निकालते हो मैं उसका बताया। इस वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू।